सियोनामा। यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां मिट्टी की झोपड़ियों में जिंदगी किसी तरह सांस लेती थी। उसी गांव में रहती थी एक लाचार, बेबस औरत, जिसका नाम किसी को याद नहीं, क्योंकि सब उसे भिखारन कहकर पुकारते थे। वह रोज गांव और शहर के कोनों में भीख मांगती थी ताकि पेट की आग बुझ सके। उसका पति जिंदा तो था, पर किसी काम का नहीं, न काम करता था, न अपनी बीवी का दर्द समझता था। सारा दिन खाता पीता और फिर गालियां देता, औरत पर जुल्म करता, उसे मारता और कभी कभी जबरदस्ती भी करता। लेकिन उस औरत ने शिकायत करना बहुत पहले छोड़ दिया था। कुदरत ने उसे मां बनने का सुख नहीं दिया था, क्योंकि उसका पति मर्द होते हुए भी मर्द नहीं था। अब उसके हिस्से में बस भूख, तन्हाई और मजबूरी थी। एक दिन वह भीख मांगते मांगते गांव के उस हिस्से में पहुंची जहां कोई शायद ही आता जाता था। वहां से दो अजनबी मर्द गुजर रहे थे। दोनों की निगाहें उस पर ठहर गईं। वह झुककर बोली, बाबू कुछ खाने को दे दो। एक मर्द मुस्कुराया, तू भीख क्यों मांगती है? औरत बोली, क्या करूं साहब, पेट की आग है। दोनों ने जेब से नोटों की गड्डी निकाली और 10-10 रुपए उसके हाथ में रख दिए। औरत की आंखें उस गड्डी पर टिक गईं। लालच उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। दोनों मर्द बातें करने लगे और बातों बातों में एक ने फुसफुसा कर कहा, अगर तू चाहे तो एक रात हमारे साथ बिता ले, मजा आएगा। औरत पहले तो भड़क उठी, शर्म नहीं आती? पर गड्डी फिर उसकी नजर में आ गई। मन में ख्याल आया, अगर एक रात में इतना मिल जाए तो बाकी दिन कितनी मुसीबतें कम हो जाएंगी। वह बोली, यह जगह ठीक नहीं है, कोई देख लेगा। दूसरा मर्द बोला, तो कल शाम को हमारे बताए ठिकाने पर आ जाना। औरत ने सिर हिलाया, ठीक है। उस रात वह घर लौटी। पति वैसे ही चारपाई पर पड़ा था। उसने खाना पकाया, पति को खिलाया और खुद को कोसती रही। रात में पति ने जबरदस्ती की, मगर हमेशा की तरह वह अधूरा रह गया। औरत छत की ओर देखती रही, सोचती रही, क्या यही जिंदगी है? अगले दिन सुबह उसने पति से कहा, आज मैं दूर तक भीख मांगने जाऊंगी। पति गुर्राया, क्यों? थोड़ा ज्यादा कमा लूंगी, 2 दिन का इंतजाम हो जाएगा, उसने कहा और जाते जाते 20 रुपए उसके हाथ में रख दिए। दिन ढलते ढलते वह शहर की ओर निकल पड़ी, लेकिन इस बार उसका इरादा भीख मांगने का नहीं, बल्कि पैसा कमाने का था। लोगों से वह बोलती, कुछ मदद कर दो, और कुछ लोग देते, कुछ गालियां देते। शाम होने लगी तो वह उसी जगह पहुंची जो दोनों मर्दों ने बताई थी, पर वहां ताला लटका हुआ था। उसने इंतजार किया, कोई नहीं आया। भूख लगी तो पास के ढाबे पर चली गई। ढाबे पर पुलिस वाले बैठे थे। वह कोने में बैठकर रोटी सब्जी खाने लगी। तभी उसने महसूस किया एक आदमी उसे बार बार घूर रहा है। वह वहां से उठी और ढाबे वाले को पैसा दिए और वहां से चल दी। तभी वह आदमी जो उसे घूर रहा था उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ दूर जाते ही, कौन हो तुम? उसने पूछा। ऐसे ही घूमने निकली हूँ, औरत ने कहा। अकेली? वह मुस्कुराया। उसकी आंखों में वही चमक थी जो उसने पहले भी देखी थी, हवस की। वह बोला, चलो मेरे साथ, थोड़ा घूम लेते हैं। पहले तो औरत ने मना किया, पर उसके कपड़े, जूते और बोली देखकर समझ गई कि ये आदमी पैसे वाला है। उसने हामी भर दी। वह उसे एक बार में ले गया। पहली बार औरत ने ऐसा जगह देखा, रोशनी, शराब और नाचती औरतें। उसका दिल धक धक करने लगा। आदमी ने कहा, कुछ खाओगी? नहीं, उसने सिर झुका लिया। वह आदमी पीता गया और हंसता रहा। थोड़ी देर बाद बोला, चलो मेरे घर, बस थोड़ी देर के लिए। औरत डर रही थी, लेकिन फिर सोचा, अगर यह नशे में होगा तो मैं इसका कुछ सामान उठा लूंगी। वह उसके साथ उसके घर चली गई। घर देखकर वह दंग रह गई। बड़ा, साफ और महकता हुआ, लेकिन जैसे ही वह अंदर गई, आदमी ने पीछे से दरवाजा बंद कर लिया। अब उसकी नजरों में हवस थी। उसने औरत को पकड़ लिया। औरत ने सोचा वह कुछ देर में बेहोश हो जाएगा, पर वो पूरी रात नहीं रुका। उस रात वह औरत पहली बार थक कर नहीं, टूट कर सोई। सुबह होते ही वह आदमी नशे में बेहोश पड़ा था। औरत ने मौका देखा, अलमारी से गहने और पैसे उठाए और वहां से भाग निकली। रास्ते में वही 2 मर्द मिल गए। कहाँ रह गई थी तू? उन्होंने पूछा। वह बोली, मायके गई थी, कुछ जरूरी काम था, कल आऊंगी। दोनों ने नया पता दिया और बोले, शाम को आ जाना। वह सिर हिलाती हुई घर लौट आई। झोपड़ी में उसका पति वैसे ही सो रहा था जैसे कल था। औरत ने चुपचाप अपने गहने मिट्टी के नीचे छिपाए और बाहर बैठकर
आसमान देखा। वह जानती थी उसकी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है, बस एक और रात बाकी थी। अगली शाम सूरज ढलते ही आसमान में लालिमा घुलने लगी। वह औरत वही पुराने फटे कपड़े पहने अपने बाल बांधकर उस ठिकाने की ओर निकल पड़ी जो उन दोनों मर्दों ने बताया था। गांव के रास्ते धूल से भरे थे और हर मोड़ पर उसे लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। वह उन दोनों के बताए पते पर पहुंची। वह जगह सुनसान थी, टूटी दीवारें, जंग लगा ताला और हवा में गीली मिट्टी की गंध। उसने हिम्मत जुटाई और ताला तोड़ने की कोशिश की। तभी पीछे से आवाज आई, अरे तू आ गई। वो दोनों मर्द थे। एक ने मुस्कुराकर कहा, आज तो तू बड़ी जल्दी आ गई। वह बोली, ज्यादा देर करती तो अंधेरा हो जाता। उनकी निगाहें उसकी देह पर फिसलती चली गईं। वह जानती थी कि आज जो कुछ भी होगा वही उसकी जिंदगी की अगली दिशा तय करेगा। वे उसे कमरे में ले गए। अंदर धुंधली रोशनी थी, शायद लालटेन जल रही थी। कमरे की दीवारों पर पुराने खून जैसे धब्बे थे। औरत का दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को मजबूत किया। पहला मर्द बोला, आज की रात अलग होगी। दूसरा हंसा, हाँ बहुत अलग। औरत ने मन में कहा, अलग तो होगी, लेकिन जैसे तुम सोच रहे हो वैसी नहीं। दोनों ने पास आना शुरू किया। कमरे में लालटेन की लौ धीमे धीमे डगमगा रही थी और दीवारों पर उनकी परछाइयां एक दूसरे में घुलती जा रही थीं। हवा में अब एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे सन्नाटे ने भी सांस रोक ली हो। औरत ने एक पल के लिए आंखें मूंद लीं। उसके भीतर डर था, पर साथ ही एक अजीब सी सिहरन भी। पहला मर्द उसके और करीब आया। उसकी सांसें तेज थीं। औरत ने महसूस किया उसके हाथ कांप रहे थे, पर वो पीछे नहीं हटी। दूसरा मर्द धीरे से उसके पास आया, उसकी बगल में रुक गया। कमरे में अब कोई आवाज नहीं थी, बस लालटेन की लौ का कंपन और किसी की धीमी सी सांसें। वो क्षण जो डर और चाहत के बीच अटका हुआ था, जैसे अनंत हो गया हो, वो न किसी का था न किसी की, बस उस रात का था। और फिर बाहर कहीं कोई खिड़की हिली। लालटेन की लौ बुझी नहीं, लेकिन थोड़ी झिलमिला गई। वो औरत कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, अब बस बहुत हुआ। कमरे में हल्की सिसकारियां थीं, थमी हुई सांसें और एक खामोशी जो सब कुछ कह गई थी। आपको क्या लगता है अभी यह औरत आगे क्या क्या करने वाली है? पार्ट 2 के लिए कमेंट करें। ऐसे ही और मजेदार वीडियो देखने के लिए फियरनामा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि फियर मतलब फियरनामा।